आज हम कोर्ट कचहरी में बोले जाने वाले ऐसे शब्दों को सीखेंगे जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। कोर्ट कचहरी में बोले जाने वाले शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसकी जानकारी के बिना आप कोर्ट में किसी भी तरह की चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे। जज का क्या बातें हैं, वकील साहब आपको क्या समझा रहे हैं तथा आपके केस में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए कोर्ट से जुड़े हुए शब्दों को जानना जरूरी होता है। कोर्ट में कुछ लोग हिंदी तो कुछ लोग उर्दू तो कुछ लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में किस शब्द को क्या कहा जाता है। हियरिंग, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई। कोड, कोड का मतलब होता है संहिता। डेथ पेनाल्टी, इसका हिंदी में हम मृत्यु दंड कहते हैं और इसे हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। लाइफ इम्प्रिजमेंट, इसका मतलब होता है आजीवन कारावास। टेस्टिंग मनी, इसे हम हिंदी में गवाही कहते हैं। डिलीवर जजमेंट, इसे हम हिंदी में फैसला देना कहते हैं। उसके बाद टर्न होस्टाइल, टर्न होस्टाइल का मतलब होता है मुखर जाना। अब आते हैं आगे। अब है कन्फेशन स्टेटमेंट, इसे हम अपराध स्वीकृति बयान कहते हैं। परजरी, परजरी का मतलब होता है झूठी गवाही देना। परजर, इसको हिंदी में हम झूठा गवाह कहते हैं। ले विटनेस, इसे हम जबरी गवाह कहते हैं। उसके बाद कॉन्सिलेशन, कॉन्सिलेशन का मतलब होता है सुलह। कॉन्फिडेंशियल, इसका मतलब होता है गोपनीय। उसके बाद काउंसिल द फैक्ट, इसका मतलब होता है तथ्य को छिपाना। लॉज, लॉज का मतलब होता है दर्ज कराना। जब आप कोई केस दर्ज कराते हैं तो उसे हम लॉज बोलते हैं। रजिस्टर, रजिस्टर का मतलब होता है दर्ज करना। पुलिस आपके द्वारा बताई हुई चीज़ों को जब एफआईआर करती है तो उसे हम रजिस्टर कहते हैं। चार्ज विथ, चार्ज विथ का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। कन्फाइनमेंट, इसे हम कैद कहते हैं। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है पेश करना। कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है सामुदायिक सेवा। उसके बाद विसल ब्लोवर, इसका मतलब होता है मुखबर या मुखबिर। बता दें कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को ये बताता है, पुलिस को ये बताता है कि यहाँ पर इस तरह की कोई घटना घट रही है या किसी तरह का खबर देती है तो उसे ही हम मुखबिर कहते हैं। डिफ़ॉल्ट जजमेंट, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति केस करता है, जिसके ऊपर केस करता है, अगर वो नहीं आता है या कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तब जज जिसने केस किया रहता है मतलब वादी, वादी के ऊपर ही अपना फेवर सुना देते हैं। इसे ही हम डिफ़ॉल्ट जजमेंट कहते हैं। प्लेंटिफ, प्लेंटिफ जिसे जो व्यक्ति केस करता है उसे हम प्लेंटिफ कहते हैं। इसे हिंदी में वादी करते हैं। डिफेंडेड, डिफेंडेड का मतलब होता है प्रतिवादी। ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर केस होता है उसे हम डिफेंडेड कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति आपके ऊपर केस करता है तो केस करने वाला व्यक्ति वादी होता है, जिसके ऊपर केस होता है उसे हम डिफेंडेड कहते हैं। डिसबार, डिसबार का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, वकालत करने से वंचित करना। बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे बार एसोसिएशन उन्हें वकालत करने से वंचित कर देता है। इसे ही हम डिसबार कहते हैं। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है बरी करना। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। डिसइनहेरिट का मतलब होता है जायदाद से बेदखल करना। हायर एंड एडवोकेट का मतलब होता है कोई वकील करना। बता दें कि केस के द्वारा सुनवाई के लिए क्लाइंट के द्वारा जो वकील किया जाता है उसे ही हायर एंड एडवोकेट कहते हैं। अब बता दें कंसल्ट के बारे में। कंसल्ट का मतलब होता है राय देना। बेलेबल, बेलेबल का मतलब होता है जमानतीय। नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल का मतलब होता है गैर जमानतीय, जिसकी जमानत नहीं मिलती है। रेगुलर बेल, रेगुलर बेल का मतलब होता है नियमित बेल। मतलब जो हमारे कस्टडी के बाद बेल ली जाती है उसे हम रेगुलर बेल कहते हैं। एंटीसिपेटरी बेल,
इसका हिंदी होता है अग्रिम जमानत। जब हम अरेस्ट होने से पहले ही जमानत लेते हैं तो उसे हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। बेल आउट, बेल आउट को हिंदी में जमानत करवाना कहते हैं। जब हम किसी की जमानत करवाते हैं तो उसे हम बेल आउट कहते हैं। ग्रांट बेल, ग्रांट बेल का मतलब होता है जमानत देना। जब कोई जज किसी को बेल देते हैं तो उसे ग्रांट करते हैं, इसे ही ग्रांट बेल कहते हैं। बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड का मतलब होता है जमानत की राशि। जंप बेल, जंप बेल का मतलब होता है जमानत के बाद कोर्ट में हाजिर ना होना, जंप बेल कहलाता है। अब आते हैं इंट्रैप्ट के बारे में। इंट्रैप्ट का मतलब होता है फंसाना। लार्सेनी का मतलब होता है चोरी। केलुमनी, केलुमनी का मतलब होता है झूठा आरोप। एडल्ट्री, एडल्ट्री का मतलब होता है पर स्त्री गमन। बता दें कि अगर कोई पुरुष या स्त्री अपनी पति या पत्नी को छोड़ के किसी दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उसे ही हम एडल्ट्री बोलते हैं। आज हम लोगों ने इंग्लिश में बोले जाने वाले कोर्ट कचहरी के शब्दों को जाने। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत। मैं रजनीश श्रीवास्तव।